आइए अपने हाथों को उठाओ और जितनी आप दुआ करोगे उतनी बरकत मिलेगी आज यीशु मसीह के नाम में। जितनी आप प्रार्थनाएं करेंगे उतनी बरकत मिलेगी आज। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं यहाँ बैठे बैठे भी प्रार्थना करो। आज मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आपको देख रहे और वो सुन रहे, आपको जांच रहे वो इस समय। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या चल रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके विचारों में क्या चल रहा है, वो जानता है। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत करना चाहता है, आपको छूना चाहता है। पवित्र आत्मा अपने लोगों पर आज अनुग्रह कर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आज तेरे लोग सच में प्रभु जी तृप्त होकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज हर एक बंधन टूटेगा, हर एक कर्जा उतरेगा, हर एक शराब जाएगा, हर एक बीमार व्यक्ति आज चंगा होकर जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा तू अपने लोगों को छू ले, छू ले, छू ले, टच कर, आज स्पर्श कर। पवित्र आत्मा स्पर्श कर। आज जितने लोग तुझे पुकार रहे हैं अपने हाथों को उठा रहे हैं और परमेश्वर तुझे सच में पवित्र आत्मा जी बार बार प्रेजेंस दे रहे हैं। सच में मेरे पिता तुझे आज प्यार कर रहे हैं, जितने तुझे ढूंढ रहे हैं मेरे पिता। मैं विश्वास करता हूं कि आज आप इनके हृदय में काम कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा तेरा वचन इनके अंदर काम करेगा परमेश्वर। और सच में पवित्र आत्मा ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लाने वाले हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं घर से निकला आसमान के खुदा ने मुझे कहा कि जैसे ही तू आज घर से निकलकर कहता है कि तू निकोदर शहर के अंदर जाएगा, करा मेरे लोगों को जाकर कह देना, करा जितने लोग आज अपने घरों से निकल कर आएंगे उनसे जाकर कह देना कि आज आसमान का खुदा उनके लिए स्वर्ग से निकल कर आएगा उन्हें चंगा करने के लिए। हालेलुया। कि आज वो स्वर्ग से निकल कर आएगा। आज मैं बताना चाहता हूं कि आज खुशखबरी की रात है, मैं आपको गुड न्यूज देने के लिए आया हूं। अगर आज तक आपकी रात में, अगर आपके दिन में, आपके शहर में, आपके गांव में, अगर आपके जीवन में आज तक अंधेरा ही अंधेरा बना रहा, अगर आज आप बीमार हैं, समस्या में हैं, किसी कर्जे में हैं, किसी परेशानी में हैं, अगर आज आपकी बीमारी लाइलाज हो चुकी है, अगर आप परेशानियों में घूम रहे हैं, मैं आज आपको बताना चाहता हूं जितने आज हाथ उठाकर विश्वास कर रहे हैं आसमान के खुदा पर, अगर आपका राई के दाने के समान भी विश्वास है, मैं कह रहा हूं कि आज आसमान का खुदा आपको छुएगा यीशु मसीह के नाम में। आज रात वो छुएगा आपको यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज रात आपके ऊपर से बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आज रात आपके ऊपर से बंधन टूटने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आपको छूना चाहता है और वो कह रहा है कि आज मैं अपने बच्चों को छूंगा और आशीष दूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने लोग आशीष को लेने के लिए आए हैं? सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे लूका की किताब 5वां अध्याय, ध्यान से सुने सब। आपने अभी गवाहियां सुना, परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को छुआ और आशीष दिया। ये लड़के सब बैठ जाओ उधर से, साइड में हो जाए इधर से, यहाँ मेले में नहीं आए हुए। सारे बोलो हालेलुया सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। सब साइड सामने आओ और इधर वचन के टाइम बैठो, ध्यान से सुनो। आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आज आप लोग कहीं से भी आए हैं, मैं ये कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज आपके लिए स्पेशल इस रात में आया हुआ है। स्पेशल आज की रात आपके लिए खुशखबरी वाली रात बनने के लिए जा रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज अगर आपको अपने आप को कोई दुबला कुचला हुआ समझ रहा है, अगर अपने आप को सोच रहे हैं कि शायद मैं बीमार हूँ, शायद मैं समस्या में हूँ, शायद मैं बेकार हूँ, अगर अपने आप को सोच रहे हैं कि मेरी जिंदगी बेकार हो चुकी है, लेकिन मैं उसको गुड न्यूज देने के लिए आया हूँ कि पवित्र आत्मा तेरे लिए आज रात में काम करने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज रात तेरे लिए होगी, आज रात तेरे लिए बनाई गई है। परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर ये आज की रात मेरे लिए बनाई गई है। आज की रात आप कहो परमेश्वर मेरे लिए बनाई गई है। आप जब तक नहीं कहेंगे परमेश्वर काम नहीं करेगा। मैं सुन रहा हूं, ये साइड बोले आज की रात किसके लिए बनाई गई है? किसके लिए बनाई गई है? बोला हालेलुया। अगर आज आपका विश्वास है कि आज की रात मेरे लिए बनाई गई है, मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपको स्टार बनाने के लिए जा रहा है। स्टार, आप स्टार से कम नहीं है।
आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में एक बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ हाँ, वचन पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। 5वां अध्याय उसका 11 से पढ़ेगा कोई। और वे नाव के किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर लूका की किताब 5वां अध्याय उसका लूका की किताब 5वां अध्याय उसका 11 से। जी हाँ जी वही। हाँ, पढ़। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। गलत पढ़ रही है तू, ध्यान से सुने। 5वां अध्याय उसका 11। जब वे किसी नगर में था तो वहां कोढ़ से भरा हुआ, ध्यान से सुनना वचन को, एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। जब उसने उसे चिताया, किसी से ना कहा, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखाया और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। हालेलुया। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आसमान के खुदा का जब कलाम खुलता है, अंधे देखते, लंगड़े चलते, कोढ़ी पाक शाक किए जाते और मुर्दा जिंदा किए जाते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आपको बता रहा हूं कि अगर आज आप बीमार हैं, अगर आप समस्या में, अगर आप कर्जे में, अगर आप परेशानी में, अगर आप किसी कोढ़ में घूम रहे हैं, मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर लिखा कि एक कोढ़ी यीशु के पास आया। यीशु के पास। अगर आज संसार के अंदर किसी पर कोढ़ है, इस समाज के अंदर हर एक व्यक्ति के ऊपर कोढ़ है। मैं कह रहा हूं कोई कर्जे का कोढ़ है, कोई बीमारी का कोढ़ है, कोई जिसके पास जॉब नहीं है, असफलताओं का कोढ़ है। हर व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई कोढ़ लगा हुआ है। कैंसर का कोढ़, शुगर का कोढ़, टाइफाइड का कोढ़, बीमारियों का कोढ़, हर कोढ़ से इंसान भरा हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर लिखा एक कोढ़ी यीशु के पास आया। पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि ये कोढ़ी, एक कोढ़ी क्या कर रहा था, ये इसको पता है। कोढ़ की बीमारी उस समय में एक बहुत बड़ी बीमारी होती थी। अगर कोढ़ किसी को हो जाता था, ये ला इलाज बीमारी थी और वो व्यक्ति मर जाता था। एंड स्टेज होती थी उस व्यक्ति की कि जिसको कोढ़ होगा तो वो मर जाएगा। मतलब उसके लिए एक फरमान तैयार किया जाता था कि जो कोढ़ी है उससे दूर हो जाओ। हालेलुया। उसके आसपास भी न रह जाए, उसको शहर से दूर निकाल दे। लेकिन यहां पर लिखा कि करें कि कोढ़ी यीशु के पास आया। क्या हो गया, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर यहां इंसान के पास के अपनी जिंदगी में अगर वो बीमार है, वो समस्याओं में, वो कर्जे में, वो परेशानियों में, लेकिन वो क्या कर रहा है कि वो कोढ़ को अपने सिर पर लिए घूम रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा बताना चाहता है ऐसे लोगों को कि यहाँ पर क्या हो रहा था कि एक कोढ़ी आसमान के खुदा के सामने रो रहा था। ये कोढ़ी क्या कर रहा था, ये कोढ़ी आसमान के खुदा के सामने रो रहा है। ये दोहाई दे रहा है, वे बोल रहा है कि आसमान के खुदा, ऐसा कौन सा पाप मैंने कर दिया, ऐसी कौन सी चीज मैंने खा ली कि मुझे कोढ़ भर गया है। मेरे ही शरीर में क्यों कोढ़ आया। ये रो रहा है और दोहाई दे रहा है आसमान के खुदा के सामने। हर व्यक्ति ऐसा ही तो करता है जब उसको किसी प्रकार का कोढ़ हो जाता है, लाइलाज बीमारी हो जाती है, आसमान के खुदा के सामने रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। ये आदमी रो रहा है, आसमान के खुदा के सामने चीख रहा है और कह रहा है कि परमेश्वर, ऐसा कौन सा वायरस मेरे अंदर फैल गया है, ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है मुझे। कह रहा है कि ऊपर वाले, अरे मुझे कोढ़, मेरे पर ही ये कोढ़ क्यों आना था। आज जब किसी को कैंसर हो जाता है, शुगर हो जाता है, वो व्यक्ति यही तो बार बार दोहाई देता है परमेश्वर के सामने, अरे तुझे मैं ही मिला था क्या, यार मैं ही बीमारी में क्यों पाया गया। ये व्यक्ति चीख रहा है और रो रहा है और गिड़गिड़ा रहा है परमेश्वर के सामने। ये कह रहा है कि परमेश्वर, कहता है कि ऊपर वाले, कहता है कि ये कोढ़, कहता है कि ये कोढ़ मेरे ही लिए क्यों बनाया गया। कहता है कि ये कोढ़ की बीमारी
बीमारी मेरे ही ऊपर क्यों आई? क्योंकि जानता था कोढ़ जिसको हो जाता है, इजराइल के अंदर अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोढ़ हो जाता था, उसको फरमान दिया जाता था कि फरमान निकाल दिया जाता। यहूदी लोग क्या करते थे, एक फतियां जाहिर कर देते थे, उसके गले में एक फतियां डाल देते और तख्ती डालकर उसको बता देते हैं कि जा, कहता कि अब तू लोगों को यही बताएगा कि मैं नापाक हूं, नापाक हूं, नापाक हूं। ये व्यक्ति क्या कर रहा था, ये रो रहा है और चिल्ला रहा है और बार बार कह रहा है कि परमेश्वर, कह रहा है कि मैं दुहाई दे रहा हूं तुझे, कह रहा है कि मेरे साथ ये क्या हो गया। ये रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन ये जानता है, कह रहा है कि मौत मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है और कहता है कि मेरे अपनों ने मेरे से किनारा कर लिया है। ये जान चुका है, कहता है कि भूल गया है और बार बार कह रहा है कि परमेश्वर मैं तुझे, कह रहा है कि इस बात के लिए भूल गया था कि आसमान का खुदा कोई धरती पर है। कह रहा है कि बहुत लोगों ने मुझे बताया यीशु के बारे में, लेकिन मैंने आज तक विश्वास नहीं किया। लेकिन ये बात जब ये बंदा बीमार हो चुका है तो उस समय क्या कर रहा है, रो रहा है परमेश्वर के सामने, दुहाई दे रहा है, बोल रहा है कि परमेश्वर ये कोढ़ मेरी जिंदगी में क्यों आया, ये कोढ़ मेरी जिंदगी में क्यों आया है। कह रहा है ऐसी कौन सी टैबलेट मैंने खा ली, ऐसी कौन सी सब्जी मैंने खाई है, कह रहा है ऐसी क्या चीज मैंने की है, कह रहा है कि ये कोढ़ मेरी ही जिंदगी में क्यों। जान चुका है जब कोढ़ किसी को हो जाता है, इसके घर को ने क्या किया है, इसके घर को ने कफन की तैयारी कर ली है, कब्र खोदने की तैयारी कर ली है, क्योंकि जानता है कि आज डॉक्टर जब किसी को जवाब दे देता है, जब एड्स की बीमारी किसी को जाती है, जब लास्ट स्टेज पर एक कैंसर का व्यक्ति पड़ा होता है, उस समय क्या होगा कि वो लोग, उसके घर के, उसके रिश्तेदार जान लेते हैं कि ये व्यक्ति तो मरने पर है। यहां पर इस व्यक्ति के साथ भी ऐसा हो रहा था। ये व्यक्ति क्या कर रहा था, ये बार बार गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था परमेश्वर मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी अब खत्म होने वाली है और मैं जानता हूं, कह रहा लेकिन मैं बर्बाद हो गया हूं, बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि जानता है कि कोढ़ वाला व्यक्ति कभी जिंदा नहीं रहता। जानते थे इजराइल के लोग, कोढ़ वाले व्यक्ति मर जाता है और ये अपने मरने के दिन गिन रहा है। बड़ी दवाइयां खाई इसने, बड़ा जगह जगह इलाज कराया इसने, लेकिन ये थक चुका है अपनी बीमारी से, ये हार चुका है और रो रहा है परमेश्वर के सामने। जान गया है, कह रहा है कि मेरा पैसा मेरे काम नहीं आने वाला, कहता है मेरी बीमारी, कहता है कि मौत मेरे दरवाजे पर दस्तक बनकर घूम रही है मेरी बीमारी। कहता कि आज, कहता कि सब पैसा इलाज हो चुका है, बोलता है, रो रहा है और बार बार गिड़गिड़ा रहा है परमेश्वर के सामने और एक ही बात कह रहा है, कहता कि कोई तो होगा, कहता कोई तो होगा, अरे मेरे ऊपर कोई तो दया करेगा। क्योंकि क्या कर दिया यहूदी लोगों ने, इसके गले में फतिया टांग दिया है और जब ये जाते फतियां लेकर, और उस समय उसको आदेश था, कानून था, लो था, वहां का लो क्या था कि रुमाल निकाले और बार बार इधर एक लो था वहां पर कि अपनी चेस्ट पर एक तख्ती लगाना है कि मैं कोढ़ी हूं और मैं नापाक हूं। और ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि मैं कोढ़ी हूं, मैं नापाक हूं। इसको ऑर्डर है, क्योंकि कोढ़ वाले व्यक्ति को पता है कि कोढ़ ज्यादा से ज्यादा अगर थोड़े दिन, महीना या 2 महीना, उसके बाद मुझे मरना ही है। उस व्यक्ति को पता है कि मेरी जिंदगी खत्म होनी है। इस व्यक्ति को भी पता लग चुका था कि मेरी जिंदगी खत्म होनी है, मैं एक न एक दिन मारा जाऊंगा। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, ये व्यक्ति ने यहूदियों की फतियों को, जो पटियां थी, उसको गले में टांगा और टांग कर, आदेश था, मतलब लो, कानून था वहां पर, ये कानून था कि हर एक व्यक्ति को अपनी जुबान से बताना पड़ेगा कि करे कि कोई और व्यक्ति के अंदर ये वायरस ना फैल जाए। जैसे एक मोबाइल में वायरस फैलता है, आपके छूने से वायरस फैलता है, ये कोड ऐसा था, अगर ये जहां से निकल जाता, आसपास में अगर कोई लोग भी इसके आसपास से निकल जाते तो उसको भी कोड हो जाता था। और ये यहूदियों का ऑर्डर था, कानून था उस देश के अंदर कि अगर कोई कोड़ी, कहता है कोई रास्ते में मिले तो कहता है कि उसको मार डालो, अगर कोड़ी कोई मिले कहता है कि उससे दूर हो जाओ। और कोड़ी को आदेश था कि गांव में अगर घुस गया उसको पत्थर उठाकर मार दो। कहता है अगर कोई कोड़ी गांव के अंदर घुस जाए, अगर कोई परिवार उसको रोटी दे तो कहता है कि उसके माँ बाप को भी गांव से निकाल दो। मतलब लोग इतना डरते थे, ऐसी भयानक बीमारी थी ये, और लोग इतना गिड़गिड़ाते थे कि इस बीमारी से परमेश्वर हमें आजाद कर, लेकिन लोग नहीं जानते थे कि परमेश्वर काम कैसे करता है। यहां पर क्या हो गया, ये लड़का ये कोढ़ से भर चुका है और इसको आदेश है कि जब भी तू निकलेगा अपने मुंह पर रुमाल बांधना, अपने मुंह पर रुमाल बांधता हुआ और ये जोर जोर से बोलते हुए जाना कि मैं कोढ़ी हूं, मैं नापाक हूं, नापाक हूं, दूर हो जाओ, नापाक हूं, मैं कोढ़ी हूं और नापाक हूं मैं। जोर जोर से चिल्लाने का और गिड़गिड़ाने का इसको ऑर्डर था। अगर ये बंद करे तो लोग इसको पत्थर उठाकर मार देने।
लोग इसको पत्थर उठाकर मार दें, और ये बार बार बोल रहा है मैं कोढ़ी हूं, मैं नापाक हूं। एक रात क्या कर रहा था, ये खड़ा कुर्सी पर बैठकर रो रहा है और दुहाई दे रहा है, बोल रहा है आसमान के खुदा मैं नापाक हूं, मैं कोढ़ी हूं, मैं नापाक हूं, मैं नापाक हूं। जोर जोर से चीख रहे हैं कि कोई गांव वाला बच्चा इधर आकर कोई मेरी तरह कोढ़ी ना हो जाए। कह रहा है कि कोई आदमी और औरत कोई मेरे पास आए, कह रहा है कोई दूर से कोई मेरे पास आए तो कोढ़ी ना हो जाए। अगर इतनी दूर भी इसके पास से कोई निकल जाता वो कोढ़ से भर जाता। इसलिए इसको आदेश था कि सबको बचाना है, और ये जोर जोर से चिल्लाता था। और इसके हृदय से पूछो कि इसके साथ क्या बीत रही है। अरे उसके माँ बाप के साथ पूछो कि उसके माँ बाप कर क्या बीत रही होगी, कि उन्होंने पहले से ही कफन खरीद लिया है, अरे पहले से ही कब्र खोदी है, कि हमें पता है ये कोढ़ी है और एक दिन तो इसको मरना ही है। बस इतना इंतजार कर रही है माँ कि मेरा बच्चा कब मरेगा, मेरा बच्चा कब मरेगा और कब मैं इस टेंशन से आजाद होंगी। आज बहुत सारे लोग ऐसा ही जीवन जी रहे हैं। बहुत सारे लोग जो ऊपर वाले पर विश्वास नहीं करते, वो जो लोग सिर्फ डॉक्टर पर भरोसा रखते हैं, अपने पैसे पर भरोसा रखते हैं, जो अपनी दवाइयों पर भरोसा रखते हैं, वो यही तो सोच रहे हैं अगर इलाज हो गया तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो फिर कब्र में डाल देंगे, कोई कफन इसके लिए खरीद लेंगे या शमशान घाट पर ले जाएंगे। अरे उस माँ से पूछो जिसका बच्चा चलता नहीं है, जिसको कैंसर हो गया है, जिसको एड्स की बीमारी हो गई है, उसको पता है कि कोढ़ हो चुका है और ये कोढ़ लाइलाज बीमारी है और मरना ही है, और ये तो थक चुका है। बड़ा इलाज कराया, बड़ा शोहरत है, बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब कुछ बेकार हो चुका है। अब जान चुका है ये व्यक्ति कि सच में कि मेरा पैसा तो बेकार हो चुका है। इस बीमारी के आगे घुटने टेक चुका है ये व्यक्ति, और उसी समय घुटने टेक कर रो रहा, गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन एक रात क्या हुआ, अरे एक रात जैसे आज रात आप आए हैं, एक रात चमत्कार हुआ इसकी जिंदगी में। क्या हो गया कि एक रात एक आदमी दूर से चला हुआ आ रहा था, और उसी समय उसको देखकर ये डर गया। इसने कहा अरे ये कौन है? कह रहा मेरे पास तो कोई आता नहीं, मेरे पास तो कोई जाता नहीं है, कह रहा मेरे पास तो कोई सैकड़ों मील तक कोई मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन ये कौन मेरे पास चला आ रहा है? अरे एक रात यीशु मसीह उसके पास चला आ रहा था, और उसी समय वो दूर से देख रहा और डरते हुए बोल रहा है, कह रहा मैं नापाक हूँ, ओ मैं नापाक हूँ, अरे मैं कोढ़ी हूँ, मेरे पास मत आना, अरे ना 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 ना, अरे ये गलती ना करना, अरे भाई मेरे पास मत आना। अरे रो रहा है और चिल्ला रहा है, अपनी विनतियों को बता रहा है, रोते रोते कानून का भी पालन कर रहा है और अपनी आत्मा से भी बता रहा है, और उस व्यक्ति को भी बचाना चाहता है जो उसकी ओर चला रहा है। उसको कह रहा है अरे मत आना मेरे पास, मैं नापाक हूँ, मैं कोढ़ी हूँ, अरे तू मेरे पास आएगा तू भी कोढ़ी हो जाएगा। अरे इसने देखा अरे ये कौन चला रहा है, मैं इतनी जोर से चीख रहा हूँ लेकिन ये मेरे पास फिर भी आई जा रहा है। और उसी समय जब वो पास आया, उसी समय इसने और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। इसने कहा अरे मेरी बात सुन, कहा मैं कोढ़ी हूँ, मैं नापाक हूँ, नापाक हूँ, मैं कोढ़ी हूँ, मैं नापाक हूँ। बार बार अपने मुंह से बोल रहा था मैं नापाक हूँ, लेकिन जैसे ही इसने यीशु मसीह को देखा, उसी समय यीशु मसीह को देखकर पहचान चुका है। और उसी समय यीशु को देखते ही रो पड़ा, घुटनों में आ गया यीशु के, बोलता है प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है आज। हालेलुया हालेलुया। अरे ऐसी बात आज तक कभी नहीं कही इसने। बहुत डॉक्टर इसके पास आए होंगे, बहुत वैद्य इसके पास आए होंगे, बड़ा पैसा लेकर गया होगा, लेकिन इसकी उम्मीद ना उम्मीद बन चुकी थी। इसका विश्वास मरा हुआ था, इसका विश्वास मरा पड़ा था। लेकिन ये क्या कर रहा था, ये व्यक्ति जान रहा था मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, मेरा पैसा लाइलाज हो चुका है, और कह रहा है कि मेरी दवाइयां, मेरी जिंदगी घसीट घसीट कर चल रही है, मौत मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, कह रहा मेरी आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा छा रहा है कि अब तो मुझे मरना ही है। इसने तो अपने कफन की तैयारी कर ली है, इसके घर वालों ने कब्र खोद ली है, तैयारी कर ली है। अगर यहाँ पर भी कोई आदमी ऐसा बैठा है कि आज की रात अगर वो ये सोच रहा है कि मैं मरने वाला हूँ, या मैं बीमार हूँ, या मैं समस्या में हूँ, वो भी इस व्यक्ति की तरह यही बोल रहा है कि मैं बीमार हूँ, ये नेगेटिव बातें बोलता था। ये क्या करता था, जमाने ने इसको नेगेटिव बना दिया। जमाने ने क्या किया, इसकी सोच को नेगेटिव बना दिया, इसके अंदर विश्वास को मार दिया है। जमाने ने इसके ऊपर स्टैंप लगा
दिए कि तुझे यही बोलना है, जब भी तू चलेगा यही बोलेगा कि मैं नापाक हूं, और ये बोलता है मैं नापाक हूं, मैं मरने वाला हूं, मैं कोढ़ी हूं। आज भी लोग यही बोलते हैं, जब डॉक्टर जवाब दे देता है तो लोग यही बोलते हैं, जिसका 5 पैसा नहीं होता, जो लाइलाज हो जाते हैं, वो यही बोलते हैं, हाँ मुझे कैंसर है, हाँ मैं एड्स है, हाँ मुझे बीमारियां हैं, हाँ मैं मरने वाला हूं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अपने विचारों से बाहर आओ। आज आपको बचाने वाला आज रात जिंदा, आज उस धरती पर आपके सामने बीच में खड़ा है, स्टेज पर आज रात वो यहाँ चमत्कार करने वाला है। आज आपकी जिंदगी में एक बड़ा काम होने जा रहा है। आज की रात अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं नापाक नहीं हूं, मैं कोढ़ी नहीं हूं। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो आज की रात मेरी रात है, आज की रात मेरी रात है। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई यहाँ बीमार है, अगर यहाँ कोई समस्या में है, यहाँ कोई अगर कोई डिप्रेशन में है, अगर आज वो अपने विचारों में घूम रहा है, तो उसी समय आज अपने विचारों से बाहर आ जाओ। जब इसने यीशु को देखा और यीशु की तरफ देखकर गिड़गिड़ाने लगा और क्या कहने लगा, बोलता है यीशु मैं चाहता हूं। इसका मतलब ये जानता था पहले कि यीशु चंगा कर सकता है। किसी ने इसको सुसमाचार दिया था, क्या बोल रहा था, लिखा कह रहा है कि प्रभु तू चाहे, कौन कहता तू, कह रहा कौन, कह रहा तू, कह रहा तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। प्रभु रो पड़ा है, दुहाई दे रहा है, टूट गया है, कह रहा प्रभु तू चाहता तो मुझे चंगा कर सकता है। कह रहा है क्योंकि मैं जानता हूं, मैंने बहुत तेरी कन्वेंशन अटेंड की है, मैं बहुत बार तेरे आसपास गया हूं, लेकिन मैंने कभी तुझे विश्वास नहीं किया। बहुत लोग प्रचारक इसके गांव में आए होंगे, बहुत लोगों ने सुसमाचार सुनाया होगा आपको भी, लेकिन कभी विश्वास नहीं किया होगा। यहाँ पर ये यही कहना चाह रहा है कि मैंने तुझे ठुकरा दिया। तू आया तो था मेरे गांव में, लेकिन उस समय मैं नापाक नहीं था, उस समय मुझे कोढ़ नहीं था, उस समय मैं बीमार नहीं था, उस समय मैं कर्जे में नहीं था। आज का इंसान यही तो कर रहा है, वो यही तो सोचता है, अरे मैं बीमार नहीं हूं, मैं भला चंगा हूं, अरे मुझे कोई कर्जा नहीं है, मैं ठाठ से जी रहा हूं, मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास अच्छे बच्चे हैं, मेरे पास पैसा है, शोहरत है, नाम है, सब कुछ है। लेकिन ये व्यक्ति यही कह रहा था, लेकिन यहाँ पर जिस दिन बीमार पड़ा उस दिन ये बात अपने मुंह से बता रहा है कि मैंने प्रभु तुझे ठुकरा दिया था, मैंने तेरी बात पर भरोसा नहीं किया। हाँ मैंने अपनी दुकान पर भरोसा किया, मैंने अपनी फैक्ट्री पर भरोसा किया, अपने पैसे पर भरोसा किया, लेकिन परमेश्वर बहुत कन्वेंशन हुई मेरे गांव में। आज बहुत लोग इस बातों को सुन ले और ध्यान से सुने, और वो आत्मा कह रहा है, वो पवित्र आत्मा कह रहा है, बहुत कन्वेंशन पर कन्वेंशन होती है, बहुत कन्वेंशनों में आप जाते हैं, आप खाना खाते हैं और प्रार्थना करते हैं और वापिस आ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं कि वो सिर्फ सुनते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ठुकरा कर चले जाते हैं यीशु मसीह के नाम को। आज बहुत सारे लोग यहाँ जो बैठे हैं बीमार हैं, अगर समस्या में है, आज कर्जे में है, आज ठुकराना मत। आज की